चलिए आज बनाते हैं पनीर टिक्का। ये पनीर निकाल रखा है मैंने। हम बताते हैं इसका मसाला। आधा चम्मच डालते हैं हल्दी, थोड़ा सा डालते हैं धनिया पाउडर, और ये आ गया लाल मिर्च पाउडर, और क्या डालें, थोड़ा सा डालते हैं नमक, थोड़ा सा डालते हैं गरम मसाला। थोड़ा माइल्ड सा बनाने वाले हम, इसलिए सब थोड़े थोड़े से ही डाले हैं मसाले। ये डाल रहे हैं हम भुना हुआ जीरा। बहुत है। थोड़ा सा चाट मसाला, डालेंगे दही। दही जो है वो पानी वाला नहीं होना चाहिए, हंग कर्ड जिसे कहते हैं, तो ये हम डालेंगे। इतना काफ़ी है, अब मिला लेंगे इसे। अब बारी है बेसन भुनने की। हमें थोड़ा सा बेसन चाहिए, जिसे हम भुनेंगे तवे पे। 1 चम्मच बहुत है। देखिए ये अच्छी तरह से भुन चुका है। भुना हुआ बेसन हमने इसमें डाल दिया, इसे मिक्स कर रहे हैं। आप देखेंगे थोड़ा सा सूखा सा है, तो इसमें हम बटर और ऑयल डालेंगे 1-1 चम्मच। एक चम्मच हम डालेंगे वेजिटेबल ऑयल। थोड़ी अदरक लहसुन काट लिए। ये आ गई है हमारी लहसुन अदरक की पेस्ट, तो इसे मिला लेंगे। ये हमने पनीर के पीस कर लिए हैं, थोड़े से स्क्वायर, थोड़े से मोटे, ताकि हम जब इसमें स्टिक डाल के पकाएं तो ये टूटे ना। ये हम पनीर को तवे पे थोड़ी देर के लिए सेक रहे हैं, ताकि इनका पानी निकल जाए। पानी निकलना ज़रूरी है, गीला पनीर रहेगा तो बाद में मैरिनेशन के बाद जब हम उसे सेकेंगे तो वो ड्रॉप करेगा, गिरेगा, मैरिनेशन निकल जाएगा। तो इसे थोड़ा ड्राई करने के लिए हल्के तवे पे हम पनीर को सुखा देंगे। थोड़ी सी हम डाल रहे हैं काली मिर्च, ये हमने पनीर को इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम मिनिमम आधा घंटा चाहे 1-2 घंटे तक फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। अब हम इसे फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रखेंगे।
देखिए हमने इसे स्टिक्स में लगा दिया है। ये देखिए सिक्के निकल गए, प्लेट में निकाल लेते हैं।